शरणमगतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 80तमः सर्गः। अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ भूमि प्रदेशाज्ञाः सूत्रकर्म विशारदाः स्वकर्मोभिरताः शूराः खनकायन्त्रकस्तथा कर्मान्तिका स्थमपतयः कर्मान्तिका स्थपतयः पुरुषः यन्त्रकोविदाः तथा वर्धकयश्चैव मार्गिणो वृक्षतक्षकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूपकारा सुधाकारा वंशचर्म कृतस्तथा समर्था ये चा द्रष्टारा पुरतश्च प्रतस्थिरे सातु हर्षात् तमुद्देशं जनोघो विपुलः प्रयाणो अशोभत महावेगः सागरस्यैव पर्वणि ते स्वावारं समास्थाय वर्त्मकर्मणि कोविदाः कर्णैरविविधोपेतैः पुरस्तात् सम्प्रतस्थिरे लतावल्लीश्च गुल्माश्च स्थाणुनशमन एव च जनास्थे चक्ररे मार्गं छिन्दन्तो विविधान् द्रुमानो अवृक्षेषु च देवेषु केचिद् वृक्षानरोपयन् केचित् कुठारैष्टङ्कैश्च केचित् कुठारैष्टङ्कैश्च दत्रैश्छिन्दन् क्वचित् क्वचित्। ओम नमः शिवाय। अपरे वीरणस्तम्भान् बलिनो बलवत्तराः विधमन्ति स्म दुर्गाणि स्थलानि च ततस्ततः अपरे पूरयन् कूपान् पांशुभिः स्वाभ्रमायतम् निम्नभागांस्तथैवासु समाश्चक्रु समन्ततः। ओम नमः शिवाय। बबन्धुर्बन्धनीयाश्च क्षोद्यानो बबन्धुर्बन्धनीयाश्च क्षोद्यान संचक्षु दुस्तथा अभिभिर्भेदनीयाश्च तांस्तान देशान् नरास्तदा बबन्धुर्बन्धनीयाश्च क्षोद्यान संचक्षुदुस्तथा अभिभिदुर्भेदनीयाश्च तांस्तान् देशान् नरास्तदा अचिरेण तु कालेन परिवाहन् बहूदकान् चक्रुर्बहुविधाकारान् सागर प्रतिमान् बहून् निर्जलेषु च देशेषु अखानयामासुरुत्तमान् उदपानान् बहुविधान् वेदिका परिमण्डितान् ससुधा कुण्टीमेतलः अप्रपोस्थितो महीरुहा अमत्तोदघोष्टद्विजगणाः पताकाभिर्लङ्कृतः चन्दननोदक संसिक्तो नानाकुसुमभूषितः अवहन शोभत सेनायाः पन्थाः सुरपथोपमाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। आज्ञाप्याथ यथा ज्ञप्ति युक्तास्ते धीकृता नराः रमणीयेषु देशेषु बहुस्वादु फलेषु च यो निवेशस्त्वाभिप्रेतो भरतस्य महात्मनः भूयस्तं शोभयामासुर्भा भूभासी यो निवेशस्त्वभिप्रेतो भरतस्य महात्मनः भूयस्तं शोभयामासुरभूषाभिर्भूषणोपमम्। ओम नमः शिवाय। नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहूर्तेषु च तद्विदः निवेशान् स्थापयामासुरभरतस्य महात्मनः बहुपांशु चयाश्चापि पारिखः परिवारिताः तत्रेन्द्रनीलप्रतिमः अप्रतोलीवरशोभितः प्रासादामाला संयुक्ताः औषधप्राकाश संवृताः पताका शोभिता सर्वे सुनिर्मितो महापथाः विसर्पद्भिर्
विसर्पद्भिरिवाकाशे बिटकांकाग्र विमानकैः असमुच्छितैर्निवेशास्ते बभूशक्रो पुरूपमाः। ओम नमः शिवाय। जाह्नवी तु समासाद्य विविध द्रुमकामनाम अशीतलामलपानीयां महामीनो समाकुलाम। सचंद्रतारा गणमंडितं यथा नभा क्षमायामलं विराजते। नरेन्द्र मार्गा सतदा व्यजारयत क्रमेण रम्यः शुभशिल्पी निर्मितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान 80वां अध्याय। अयोध्या से गंगा तट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि से युक्त सुखद राजमार्ग का निर्माण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्री गणों को अयोध्या से प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए चलने का निर्देश देते हुए भरत ने श्री राम तक पहुंचने के लिए राजमार्ग के निर्माण का आदेश दिया। तत्पश्चात ऊंची नीची एवं सजल निर्जल भूमि का ज्ञान रखने वाले सूत्रकर्म अर्थात छावनी और वनों आदि के लिए सूत धारण करने में कुशल, मार्ग की रक्षा आदि अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले सूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि बनाने वाले, नदी आदि पार करने के लिए तुरंत साधन उपस्थित करने वाले अथवा जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतनभोगी कारीगर, धवई, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले पुरुष, बढ़ई, मार्ग रक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई और सूप आदि बेचने वाले, चमड़े का चरजामा आदि बनाने वाले तथा रास्ते की विशेष जानकारी रखने वाले सामर्थ्यशाली पुरुषों ने सबसे पहले राजमार्ग निर्माण के लिए प्रस्थान किया। उस समय मार्ग ठीक करने के लिए एक विशाल जन समुदाय बड़े हर्ष के साथ वन प्रदेश की ओर अग्रसर हुआ, जो पूर्णिमा के दिन उमड़े हुए समुद्र के महान वेग की भांति शोभायमान हो रहा था। वे सभी मार्ग निर्माण में निपुण कारीगर अपना अपना दल अपने अपने साथ लेकर अनेक प्रकार के औजारों और यंत्रों के साथ आगे चल दिए। वे लोग लताएं, बेलें, झाड़ियां, ठूंठे वृक्ष तथा पत्थरों को हटाने और नाना प्रकार के वृक्षों को काटते हुए मार्ग तैयार करने लगे। जिन स्थानों में वृक्ष नहीं थे वहां कुछ लोगों ने वृक्ष भी लगाए। कुछ कारीगरों ने कुल्हाड़ी, टंकों अर्थात पत्थर तोड़ने के औजारों तथा हंसियों से भी कहीं कहीं वृक्षों आदि और घासों आदि को काटकर रास्ता साफ किया। अन्य प्रबल मनुष्यों ने जिनकी जड़ें नीचे तक जमी हुई थीं उन कुश, कांस आदि के झुरमुटों को हाथों से ही उखाड़ फेंका। वे जहाँ तहाँ ऊंचे नीचे दुर्गम स्थानों को खोद खोद कर बराबर कर दे रहे थे। दूसरे लोग कुआं और लंबे चौड़े गड्ढों को धूलों से ही पाट देते थे। जो स्थान नीचे होते थे वहाँ सब ओर से मिट्टी डालकर उन्हें शीघ्र ही समतल और बराबर कर देते थे। उन्होंने जहाँ पुल बांधने के योग्य पानी देखा वहाँ पुल बांध दिए। जहाँ ककरीली जमीन दिखाई दी वहाँ उसे ठोक पीट कर मुलायम कर दिया और जहाँ पानी बहने के लिए मार्ग बनाना आवश्यक समझा वहाँ शीघ्र ही काट दिया। इस प्रकार विभिन्न देशों में वहाँ की आवश्यकताओं के अनुसार मार्ग निर्माण का कार्य होने लगा। छोटे छोटे स्रोतों को जिनका पानी सब ओर बह जाया करता था चारों ओर से बांधकर शीघ्र ही अधिक जल वाला जल स्रोत बना दिया। इस तरह थोड़े से ही समय में उन्होंने भिन्न भिन्न आकार प्रकार के बहुत से सरोवर तैयार कर दिए, जो अगाध जल से भरे होने के कारण समुद्र के समान जान पड़ने लगे। निर्जल स्थानों में नाना प्रकार के अच्छे अच्छे कुएं और बावड़ी आदि बनवा दिए, जो आसपास बनी हुई वेदिकाओं से के समान अलंकृत होने लगे।
इस प्रकार सेना का वह मार्ग देवताओं के मार्ग की भांति अधिक शोभा पाने लगा। उसकी भूमि पर चूना, सूखी और कंक्रीट बिछाकर उसे कूट पीट कर पक्का कर दिया गया था। उसके किनारे किनारे फूलों से सुशोभित वृक्ष आदि लगाए गए थे। वहां के वृक्षों पर मतवाले पक्षी चहक रहे थे। सारे मार्ग को पताकाओं से सजा दिया गया था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकार के फूलों से वह सड़क सजाई गई थी। मार्ग बन जाने पर जहां तहां छावनी आदि बनाने के लिए जिन्हें अधिकार दिया गया था, मार्ग कार्य में दत्त चित्त रखने वाले उन लोगों ने भरत की आज्ञा के अनुसार सेवकों को काम करने का आदेश देकर जहां स्वादिष्ट फलों की अधिकता थी, उन सुंदर वन प्रदेशों में छावनियां बनवाईं और जो भरत को अभीष्ट था, मार्ग के भूषण रूप उस शिविर को नाना प्रकार के अलंकारों से और भी सजा दिया गया। वास्तुकर्म के ज्ञाता विद्वानों ने उत्तम नक्षत्रों और मुहूर्तों में महात्मा भरत के ठहरने के लिए जो जो स्थान नियत किए गए, उनकी प्रतिष्ठा करवाई गई। मार्ग में बने हुए वे निवेश अर्थात विश्राम स्थान इंद्रपुरी के समान शोभायमान हो रहे थे। उनके चारों ओर खाइयां खोदी गई थीं। धूल मिट्टी के ऊंचे ढेर लगा दिए गए थे। खेमों के भीतर इंद्रनील मणि की बनी हुई प्रतिमाएं सजाई गई थीं। गलियों और सड़कों पर उनकी विशेष शोभा हो रही थी। राजकीय ग्रहों और देव स्थानों से युक्त वे शिविर चूने से पुते हुए प्राकारों अर्थात चहार दीवारों से घिरे हुए थे। सभी विश्राम स्थल पताकाओं से सुशोभित हो रहे थे। सर्वत्र बड़ी बड़ी सड़कों का सुंदर ढंग से निर्माण कराया गया था। बिटंकों अर्थात कबूतरों के रहने वाले स्थानों और कावकों और ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ विमानों के कारण उन सभी शिविरों की बड़ी शोभा हो रही थी। नाना प्रकार के वृक्षों और वनों से सुशोभित शीतल निर्मल जल से भरी हुई और बड़े बड़े मत्स्यों से व्याप्त गंगा के किनारे तक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छे कारीगरों ने उसका निर्माण किया था। रात्रि के समय वह चंद्रमा और तारागणों से मंडित निर्मल आकाश के समान सुशोभित हो रहा था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 80तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 80वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः